राधे राधे दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी संकट बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं, जो भी काम आप करते हैं काम आपका वो बनता नहीं है, भाग्य आपका साथ देता नहीं है, तो आपको रविवार के दिन 11 लाल मिर्च की दाने वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी सारी विश पूरी होती हैं और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो देखिए, जिस तरह से सूर्य भगवान की रोशनी से ये पूरा विश्व चलता है, पेड़ पौधे जीवित होते हैं, जितने भी हम मनुष्य हैं वो सूर्य की किरणों पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह से हमारी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति होती है वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कहने का मतलब है, जब हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तब हमारा जो भी काम हम करते हैं वो काम बनता है, जीवन में हमें आसानी से सफलता मिलती है, कोई काम में हमारे अड़चन रुकावट नहीं आती है। एक तरफ अगर हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं रहता है, तब हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, जीवन में हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती है, हर कार्य में रुकावट आती है। तो ये होता है कुंडली में सूर्य का प्रभाव। यानी अगर सूर्य मजबूत है तो आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होता है, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की वृद्धि होती है। एक तरफ अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तब आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अपने जीवन में आने वाले कष्टों से बहुत परेशान हो चुके हैं, काम आपके बनते नहीं है, सफलता आपको मिल नहीं रही है, घर में जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से परेशान रहते हैं, घर में कलेश बहुत रहता है, तब आपको रविवार के दिन 11 लाल मिर्च की दानों से छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपका 101% हर काम बनने लगेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी, घर में जितने सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और सुख समृद्धि आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि घर में आपके हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च के आपको 11 दाने लेने हैं, जो 11 बीज होते हैं ना लाल मिर्च के वो आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। 21 चावल ले सकते हैं, 11 चावल के दाने ले सकते हैं। चावल की यहाँ पर कोई निश्चित संख्या आपको नहीं लेनी है, आप थोड़े से चुटकी भर चावल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है, ठीक है ना, गुड़ लेना है और साथ ही साथ आपको एक लाल पुष्प लेना है। अब लाल पुष्प में आप कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं, गुड़हल का मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, अगर गुड़हल नहीं मिलता है तो आप कोई और लाल फूल यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जिस तांबे के लोटे में आपने जल भरा है उसी के अंदर आपको ये सारी सामग्री डाल लेनी है, यानी जो 11 बीज हैं लाल मिर्च के वो भी आपको उसी तांबे के लोटे में डालने हैं, जो एक लाल पुष्प आपने लिया है वो भी आपको उसी के अंदर डालना है, और जो आपने गुड़ लिया है, जो अक्षत लिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप उसी जल के अंदर डाल लेंगे। और सुबह के समय रविवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है इन सारी चीज़ों को जल में डाल करके। तो जब आप रविवार के दिन ये सारी चीज़ें डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इस उपाय को करने के बाद आप किसी भी नौकरी के लिए निकल रहे हैं, नौकरी आपको मिल जाती है, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन आपको मिल जाता है, किसी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेपर एक बार में क्लियर हो जाए, तो आपका वो पेपर भी क्लियर हो जाता है अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करते हैं, मेहनत करके आप पेपर देते हैं तो, ठीक है ना। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान थे, धन आपके जीवन में आ नहीं रहा था, धन आपके घर में रुक नहीं रहा था, आपके पॉकेट में आपकी जेब में पैसा नहीं रुकता था, तो उन लोगों को भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जिनके पास से धन खर्च बहुत होता है। तो देखिए, सूर्य भगवान जो होते हैं जब किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में हर क्षेत्र में बहुत आसानी से सफलता मिलने लगती है। तो धन को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उन लोगों को 5 रविवार तक ये छोटा सा उपाय
उपाय ज़रूर करना चाहिए। 5 रविवार से पहले ही पहले आप देखेंगे कि आपके जो भी समस्याएँ हैं, चाहे धन को लेकर हैं या फिर किसी और चीज़ को लेकर हैं, वो समस्याएँ दूर होती हैं और धन वृद्धि जो है वो आपके घर में बहुत तेज़ी के साथ होने लगती है। इसी के साथ बात करेंगे कि मान लीजिए आपको रविवार के दिन किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, कोई बड़ी डील करने जाना है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी काम से बाहर रविवार के दिन जाना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वो काम 101% बन जाए, तो आपको करना क्या है? आपको थोड़ा-सा गुड़ लेना है और ज़रा-सी लेनी है आपको मिश्री, ठीक है ना? मिश्री लेनी है और गुड़ लेना है। अब मिश्री नहीं है तो चीनी के दाने भी आप ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है? खाना है और इसके बाद आपको थोड़ा-सा पानी पीना है और ये दोनों चीज़ें खाकर थोड़ा-सा पानी पीकर ही आप अपने जिस भी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, उस काम के लिए आप जाएँ। आप देखेंगे कि आपका 101% काम बन जाएगा जब आप रविवार के दिन ये छोटा-सा उपाय करते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने से भी आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद आपका कोई काम कभी नहीं अटकेगा। आपको अपने जीवन में सफलता और जो भी धन है, आप जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें धन आपको बहुत आसानी से प्राप्त होगा और धन वृद्धि आपके घर में बहुत तेजी के साथ होगी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको रविवार के दिन जहां पर भी आपके घर के आसपास या फिर आपकी छत पर जहां पर भी बंदर आते हों या घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा हो जहां आपको लगता है कि वहां पर बंदर आ सकते हैं या बंदर आते हैं, वहां पर आपको बंदर को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालना है। तो जब आप रविवार के दिन बंदरों को कुछ भी खिलाते हैं तो उससे भी आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होती है और आपको हर क्षेत्र में सफलता बहुत आसानी से मिलती चली जाती है। अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की कि अगर आपकी कोई विश है, कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तब आपको क्या करना है। तो देखिए आपको इस उपाय को करने से आपका जो विश है, आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होगी और साथ ही साथ आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। तो आपको करना क्या है, आपको रविवार के दिन थोड़ा सा गेहूं लेना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। अगर तांबा मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, वरना आप गेहूं और गुड़ का दान करें। तो रविवार के दिन गुड़ का दान करने से, गेहूं का दान करने से या फिर तांबे का दान करने से, मान लीजिए ये तीनों चीजें आप दान नहीं कर रहे हैं तो कोई एक भी चीज आप दान कर देते हैं। मान लीजिए गुड़ तो बहुत ही आसानी से सभी जगह मिलता है, गेहूं भी मिलता है, तो कोई एक चीज आप दान कर दें रविवार के दिन, आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके घर परिवार में कोई कलेश नहीं होगा, सुख समृद्धि का वास होगा और हमेशा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए बहुत बार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके अंदर कभी कभी गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि बहुत अहंकार उनके अंदर दिखने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और अब आपको अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना है। अब मजबूत करने के लिए अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो सिर्फ आप 1 लोटा जल ही सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो बहुत अच्छे से आज की वीडियो में हमने आपको रविवार के उपाय बताए हैं। पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लिख करके जाना है जय हो सूर्य देव की। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।